तो देख सकते हैं कि मैंने इसका जो ओरिजिनल मदरबोर्ड है इसको ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया। और देखिए ये 24 वोल्ट से ये एडाप्टर है, 24 वोल्ट का एडाप्टर। तो ये 24 वोल्ट से ये ऑन होता है सेट। देखिए ये 24 वोल्ट ये लिखा है। और इसको बोर्ड को मैंने रख दिया, ये ओरिजिनल वाला बोर्ड को मैंने रख दिया। उसका साथ साथ देखिए मैंने यहीं पे यूनिवर्सल बोर्ड भी डाला। और इसका जो ओरिजिनल था, जो कि बैकलाइट का भी ओरिजिनल मैंने यूज़ किया। ये ओरिजिनल ही बैकलाइट ये बोर्ड से ही चल रहा है। और यूएसबी भी मैंने इसे कनेक्शन कर दिया। ये भी देख सकते हैं मैंने यहीं पे लगा दिया। तो कैसे मैंने किया इसका कनेक्शन आगे मैंने इसको दिखाते हैं, चलिए देखते रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कान्हा दास बोल रहा हूँ कोलकाता न्यू बैरकपुर से। फ्रेंड्स देखिए आज मैंने एक एलजी का सेट मॉडिफाई करके इसमें यूनिवर्सल बोर्ड डाला। तो इसको कैसे मॉडिफाई किया और क्या क्या किया मैंने, तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने का पहले आप लोगों को ये बोल रहा है कि जो मेरा चैनल पे नया है उन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल के पास रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और एक बात है कि मेरा बिहार शेखपुरा में इस महीने का 25, 26, 27, 28, 29 ये 5 दिनों का एक सेमिनार रहेगा, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा मॉडिफिकेशन बहुत कुछ मिलेगा। प्रैक्टिकली बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इस ट्रेड पे, इस एलईडी एलसीडी टीवी का ट्रेड में हम लोगों को काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को प्रैक्टिकल चाहिए। थ्योरी तो चाहिए ही चाहिए, उसका साथ साथ प्रैक्टिकल चाहिए। अगर हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज में जाएंगे तो ये रिपेयर नहीं होता है ज़्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज से हम लोग इस सब को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बिहार शेखपुरा का ऑलरेडी सीट बुकिंग चालू हो चुका है। किसी को अगर मन कर रहा है आने के लिए तो आप लोगों ने भी आ सकता है। ये लिमिटेड सीट रहेगा और ज़्यादा सीट बचा नहीं है। तो देखिए मैंने इसमें क्या क्या किया। देखिए ये था मार्केट का यूनिवर्सल बोर्ड है। तो ये मैंने बोर्ड लगाया T.R67.03 वर्जन 5, ये बोर्ड मैंने लगाया। और देखिए मैंने यहीं पे इसका ओरिजिनल जो बोर्ड है इसको मैंने रख दिया। ये सेट का मॉडल नंबर था 26LV3000 TA। तो क्या क्या किया देखिए मैंने। सबसे पहले देखिए इसका जो यूएसबी है, यूएसबी का 4 वायर होता है। तो मैंने चारों वायर को लेके देखिए इस यूएसबी सॉकेट में दे दिया। उसका बाद जो वीडियो है, जो कि ऑडियो वीडियो है, उसको मैंने एक पिकअप वायर से मैंने यहीं पे इसको कनेक्शन कर दिया। फिर मेरा बचा आईआर सेंसर। ये था इसका कीपैड सेंसर का बोर्ड। मैंने कीपैड को काट दिया, बाहर कर दिया। तो मैंने इसे इसको 4 तार को ले लिया। देखिए इतना ज़्यादा तार यहाँ से निकल रहा है, लेकिन इस सब तार को मैंने देखिए यहीं पे नीचे मोड़ दिया। इसको मैंने लिया नहीं, केवल 4 तार को मैंने लिया। 1, 2, 3, 4। क्या क्या लिया, 5 वोल्ट सप्लाई लिया, एक आईआर लिया, एक ग्राउंड लिया, एक इंडिकेटर के लिए लिया मैंने एक तार। और इंडिकेटर देखिए मेरा एकदम ओरिजिनल जो इंडिकेटर है वही जल रहा है। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, मैंने रिमोट प्रेस कर रहा है तो ब्लिंक कर रहा है। तो ये तो मेरा यूनिवर्सल बोर्ड का नॉर्मल कनेक्शन हो गया। और इस स्पीकर जो है देखिए इसमें चारों स्पीकर दिया, लेकिन इस बोर्ड में 4 स्पीकर नहीं चलेगा। देखिए इधर पे लेफ्ट पे 4, राइट पे 4, लेकिन चारों स्पीकर दे देंगे तो इसका ऑडियो ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इधर साइड का जो ऊपर का जो 2 स्पीकर है इसको मैंने कट कर दिया। इधर साइड का जो ऊपर 2 स्पीकर है उसको मैंने इसे काट कर दिया। देखिए ये बोर्ड का नीचे मैंने इसको मोड़ दिए, ये इसको मोड़ दिया। तो स्पीकर का कनेक्शन हो गया मेरा यूनिवर्सल बोर्ड से स्पीकर। और मदरबोर्ड से ओरिजिनल से पुराना वाला जो बोर्ड है उसको मैंने यूएसबी का कनेक्शन दे दिया। आईआर कनेक्शन, सेंसर कनेक्शन जितना था वो भी दे दिया। और मेरा बचा हुआ अभी बैकलाइट और इसका 12 वोल्ट। तो बैकलाइट कैसे जलेगा देखिए, इस एलजी का सेट में, ये एलजी टाइप पैनल में ये 26 इंच आता है,
फिर 22 इंच में आता है कि ये स्केलर बोर्ड के अंदर इसका बैकलाइट फंक्शन किया हुआ रहते हैं। तो बैकलाइट कैसे जलेगा, यहीं पे सप्लाई देने से बैकलाइट नहीं जलेगा। और देखिए जो कि मैंने बात किया अभी, ये बैकलाइट यहीं से इसका नीचे सर्किट है, ये ढक्कन का नीचे देख सकते हैं कि यहीं पे 2 कॉयल लगा हुआ। ये बैकलाइट यहाँ से वोल्टेज रेडी होके ये जाके इसके अंदर जाएगा, पैनल के अंदर। लेकिन बैकलाइट कैसे जनरेट होगा, वोल्टेज देखिए, जब भी इस बोर्ड से सप्लाई आएगा तब भी ये बैकलाइट नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से मैंने ये कनेक्टर से मैंने 2 वायर को निकाल दिए। देखिए 1 और ये 2, वो 2 वायर को मैंने क्या किया, यहीं से लेके देखिए 2 वायर को लेके गया मैंने, और इस बोर्ड का जो BL ऑन है इसको मैंने दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरा बैकलाइट का पोर्शन। अभी मेरा बचा हुआ कौन, जो कि यूनिवर्सल बोर्ड के लिए जो 12 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये अडाप्टर तो 24 वोल्ट का है, इसमें चाहिए 12 वोल्ट, लेकिन मेरे पास अभी है 24 वोल्ट, मतलब ज़्यादा वोल्टेज हो जा रहा है, तो ये बोर्ड तो नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं उस टाइम कि यहीं पे एक स्टेप डाउन, मतलब ये वाला जो मॉड्यूल आता है, इस मॉड्यूल की इस्तेमाल करके मैंने इसको वोल्टेज को ज़्यादा से कम कर सकता है, लेकिन मैंने वो काम किया नहीं। देखिए मैंने क्या किया, ये 24 वोल्ट यहाँ से आ गया और ये इसका 12 वोल्ट का सेक्शन है। जब भी यहीं से 24 वोल्ट आ जाएगा तब ये 12 वोल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि इस आईसी को एक एनाबल सप्लाई चाहिए। तो मैंने इसको अलग से एनाबल सप्लाई कर दिया। करने का बाद ये 12 वोल्ट देने लगा। जब इसको 12 वोल्ट मिल गया तब ये बोर्ड मेरा ऑन हो गया। और देखिए, ये देखिए सेट मेरा ओके चल रहा है, कोई नॉइज़ कुछ नहीं। देखिए बहुत लोगों ने ये समझते हैं कि इसके अंदर मैंने ओरिजिनल बोर्ड से इसको पिकअप वायर से एवी का कनेक्शन किया, इसमें हो सकता है कोई नॉइज़। एकदम साफ पिक्चर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और साउंड मैंने देख सकते हैं इसे म्यूट कर दिया। ठीक है, और एक बात है जो कि आप लोगों को लगेगा, इस बोर्ड का आप लोगों के पास तो बहुत लोगों के पास इसका सर्विस मोड है, मतलब फैक्ट्री कोड। तो नॉर्मली ये सब बोर्ड का क्या आता है कि इनपुट 208, नहीं तो मेनू 1147, इनपुट 2580, मेनू 2580। लेकिन इस बोर्ड में इसका सर्विस मोड थोड़ा अलग है। इस बोर्ड का सर्विस मोड है इनपुट 1147। इनपुट यानी सोर्स कोई भी एक दे सकते हैं, जिसके अंदर लिखा रहेगा इनपुट वो इनपुट 1147, जिसके अंदर लिखा रहेगा सोर्स वो सोर्स 1147 दे सकते हैं। ये थोड़ा दूसरा ढंग का है इसका सर्विस मोड। तो ये हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सर्विस कोड दे देंगे, आप वहाँ से जाके भी देख सकता है। और ये वीडियो यहीं पे मैंने ख़त्म कर दे रहा है।